हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। स्मार्ट वर्क का मतलब आपको उन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस नहीं बताऊंगा, ना ही थ्योरी बताऊंगा, जो कि फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण डेरिवेशन मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। अगर आप इन सभी डेरिवेशन को पढ़कर जाएंगे तो 15 से 20 नंबर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, फिजिक्स में आपके डेरिवेशंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, ठीक है, सब अलग अलग होते हैं। इन सबसे मिलकर हमारा फिजिक्स बनता है। तो अगर आप इनमें से किसी एक को नहीं पढ़ेंगे तो आप अच्छा मार्क नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अब की बार हमारा फिजिक्स में जो टारगेट है वो 70 में हमें 65 प्लस लेकर आना है। ठीक है, तो 65 प्लस जितने स्टूडेंट को लाना है, यानी कि 90% प्लस, उनको सब कुछ पढ़ना होगा। उनको न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने होंगे, थ्योरीज भी पढ़नी होंगी और डेरिवेशन भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उनको मैं बताऊंगा। अगर आप इन डेरिवेशन को सॉल्व करके जाएंगे तो 15 से 20 नंबर आप पाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्लास 12 फिजिक्स सभी महत्वपूर्ण डेरिवेशन, पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा। ऐसे अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं न्यूमेरिकल्स भी बताऊं और लघु उत्तरीय प्रश्न भी बताऊं, सब कुछ बताऊं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। ठीक है, देखिए सबसे पहला डेरिवेशन जो हमारा है, मैंने आपको बताया था 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं। बताइए कौन कौन से चैप्टर हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 हमारा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर नंबर 3 है, 2 भी है, 2 से भी आते हैं। देखिए 2 हमारा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इसमें भी 2-3 डेरिवेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 4 है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 10 है। ये 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जिससे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आते हैं। कौन कौन से चैप्टर? चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर 3 विद्युत धारा, चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र और चैप्टर 10, ठीक है, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। अगर आप इन 4-5 चैप्टर के डेरिवेशन सॉल्व करके जाएंगे तो एक भी नंबर आपका डेरिवेशन का नहीं कटने वाला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला डेरिवेशन हमारा है फर्स्ट चैप्टर से। देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति इसमें पढ़ लीजिएगा। गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, सभी को पता है, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो देखिए किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये वाला देखिए आपने सुना होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यही वाला फार्मूला आपको प्रूफ करना है, निकालना है। तो आप लोग कहेंगे सर कैसे निकालें? देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने आपको पहले ही चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बताए थे, डेरिवेशन में अलग से भी सॉल्व करा चुका हूं। और अगर आप फुल चैप्टर वाला वीडियो देख लेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र फुल चैप्टर, तो उसमें ये डेरिवेशन मैं करवा चुका हूं, पूरे डेरिवेशन मैंने करवा दिए हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा समय आपके पास है नहीं। अगर आप इस टाइम को पढ़ने में यूज करेंगे तो आप 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। अगर आप घूमने टहलने में टाइम को वेस्ट कर देंगे तो फिर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर जिंदगी भर घूमते टहलते रहना। ठीक,
तो पढ़ाई कीजिए क्योंकि आपको अपना नाम बनाना है आगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला फार्मूला E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, p है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r क्या है बताइए, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है। यानी कि बिंदु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपका हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेशन, तो इसको आप लोग सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। हो गया ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दूसरा डेरिवेशन देखिए क्या है ये। अब देखिए अच्छी स्थिति तो हमने देख लिया, अब अगर निरक्षीय स्थिति नहीं पढ़ेंगे तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे आप फर्स्ट चैप्टर में ले लीजिए चाहे सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³, ठीक है। ये हो जाएगा फॉर्मूला, इसका इस प्रकार से होगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। ये वाला आपका फार्मूला डेरिवेशन में इसको प्रूफ करना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³ होता है, ठीक है। ये प्रूफ कर दीजिए, बस सही हो गया, ठीक है। तो प्रूफ करना आपको आना चाहिए, मैं तो करवा दूंगा, मैं सॉल्व करवा रहा हूं, मैं डेरिवेशन भी करवा चुका हूं, ठीक है। आप लोग ढूंढते नहीं है, किसी चीज को सर्च नहीं करेंगे तब तक कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आप लोग सर्च कीजिए, वो मैं पढ़ा चुका हूं, अब बार बार वही चीज पढ़ाऊंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिए, और मैं हर दिन कुछ नया आपको सिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। तो आप लोग कुछ नया सीखिए, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाऊंगा टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। अब थर्ड देखिए हमारा आता है गॉस का प्रमेय, सबसे इंपॉर्टेंट। अब फर्स्ट चैप्टर में ही हमारा गॉस का प्रमेय है, अगर आप फर्स्ट चैप्टर के डेरिवेशन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहला चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु पर, इसको बिंदु कर दीजिएगा, ठीक है, बिंदु किसी बंद पृष्ठ, बंद रहेगा ये, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है। देखिए मैंने आपको गॉस का प्रमेय पढ़ाया था कि वैद्युत फ्लक्स जो φE होता है इक्वल टू Q/ε0 होता है, ठीक है। ये वाला, ये आपका गॉस का प्रमेय है, जहां पर Q है आवेश, ε0 है निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला, इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो गॉस का प्रमेय सर्च कीजिए, जल्दी सर्च कीजिए यूट्यूब पर, आपको वो तुरंत मिल जाएगा वीडियो, हमारा ही वीडियो मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी टॉपिक को सर्च कर रहे हैं, वीडियो नहीं आ रहा है, तो आप लोग पीछे शुभम लेक्चरर लगाकर बोल देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और मैं जब समझाता हूं तो ऐसे समझाता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए, ठीक है, सीधा दिमाग में मैं ठोक देता हूं, ठीक है। तो ये हो गया तीसरा, भी समझ में आ गया। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, इधर से सुनिएगा, इधर से निकालिएगा मत, नहीं तो आप भी निकल जाएंगे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के रेस से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए हमारा क्या है स्टूडेंट, 4 नंबर देखिए, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। ये जो हमारा डेरिवेशन है ये गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप तो केवल फर्स्ट चैप्टर के ही डेरिवेशन बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर के ही डेरिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है, तो इनको तो आपको पढ़ना है। बाकी अभी मैं और भी चैप्टर के बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरे फिजिक्स के डेरिवेशन मैं इसमें बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें फर्स्ट वाला तो पढ़ना ही होगा। तो देखिए अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है किसका, अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मैंने तो देखा है कुछ इस प्रकार से भी फॉर्मूला रहता है, मैंने देखा है, या कर देता हूं E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2Q
अपान आर। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर ऐसा भी फार्मूला होता है, मैंने देखा है बुक में। तो देखिए दोनों सेम ही है, ये फार्मूला और वो वाला फार्मूला दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 2 से ऊपर गुणा कर दिया गया, 2 से नीचे गुणा कर दिया गया, ठीक है। तो यहां पर ऊपर किया गया तो 2q हो गया, नीचे किया गया तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो गया, ठीक है। तो दोनों सेम ही फार्मूला है, कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर सिर्फ इतना किया गया है, ये फार्मूला आपका E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपान R है, ठीक है। फिर क्या किया गया, ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दिया गया, तो हमारा फार्मूला ये आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू 2Q अपान R। दोनों सेम ही है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको आप सॉल्व करके जाइएगा। ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट वाला जो है डेरिवेशन नंबर 5, देखिए क्या है, ये भी गॉस के नियम का अनुप्रयोग है। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन है, इसके बाद हम सेकंड चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। देखिए गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो फॉर्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बताइए आप लोग, यहां पर पूछेंगे बहुत सारे बच्चे कि सर सिग्मा क्या है? सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि किसी पृष्ठ पर कितने आवेश हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है कौन सा फार्मूला, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, हो गया। तो ये भी समझ में आ गया, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कितने डेरिवेशन इसमें से पता है, यानी कि इसमें से आप कितना डेरिवेशन जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब 6 नंबर पर आते हैं, देखिए क्या है, देखिए 6 नंबर हमारा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेकंड चैप्टर का डेरिवेशन है। अब बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कहेंगे सर सेकंड चैप्टर में तो विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेकंड चैप्टर जो है इसमें भी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, भले ही मैंने इसमें ना लिया हो लेकिन उसको डेरिवेट आप कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, किसी समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो। तो देखिए ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ठीक है। लेकिन एक और है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो देखिए मैंने बताया था C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान D, ठीक है, ये होती है, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक होता है। और जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरा हो, इसका दूसरा फार्मूला होगा, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ये होता है C इक्वल टू KA एप्सिलॉन नॉट अपान D, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता A है, क्षेत्रफल D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जो संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं उनके बीच का डिस्टेंस है D। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। जो मैं बता रहा हूं वो डेरिवेशन आप सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 7 नंबर देखते हैं। अब देखिए 7 नंबर जो हमारा है ये तीसरे चैप्टर का डेरिवेशन है। देखिए तीसरे चैप्टर में डेरिवेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा डेरिवेशन नहीं है। इसमें क्या आता है, जैसे आपका मीटर से तो विभव मापी ये सब आता है, ठीक है। लेकिन एक डेरिवेशन है, वो क्या है, देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत द्वारा आपको ओम के नियम का निगमन करना है कि V इक्वल टू IR होता है, ये ओम का नियम है, V इक्वल टू IR। तो इसका आपको निगमन करना है, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, सर्च कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पर, ठीक है, कि कैसे करें, आ जाएगा, हमारा वीडियो आ जाएगा, मैंने भी बनाया, ठीक है। तो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि आप उन डेरिवेशंस को जान सके जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निगमित कीजिए। यानी कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको निकालना है। ये आपके चौथे चैप्टर का डेरिवेशन है जो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व चैप्टर है, और ये आप बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। चैप्टर में मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं, आप सर्च करेंगे गतिमान आवेश और चुंबकत्व तो फुल चैप्टर, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फुल चैप्टर में जाएंगे, थोड़ा आगे पीछे करेंगे, वो वीडियो आपको वो टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र निकालिए। यानी कि दो समांतर धारावाही चालक हैं, ये और ये। ठीक है, इनके बीच जो कार्य करने वाला बल है, इसका फॉर्मूला आपको बताना है। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला होता है F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का। F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I1 I2 अपान R, जहां पर I1 क्या है, देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं। I1 है पहले चालक की धारा, ये देखिए, I2 है दूसरे चालक में बहने वाली धारा। ठीक है, इसमें R क्या है, दोनों चालकों के बीच की दूरी है ये। ठीक है, और L क्या है, वहां पर F अपान L ये चालक की लंबाई है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, ये आपका 9 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर डेरिवेशन। देखिए यहां पर फॉर्मूला भी लिखा है। ठीक है, और ये डेरिवेशन हमारा है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र चैप्टर का, यानी कि चैप्टर नंबर 9। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है और इससे सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो फोकस दूरी का सूत्र होता है 1 अपान F इक्वल टू n-1 इंटू 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। यही आपको निकालना है, यही फॉर्मूला आपको मतलब निकालना है, इसी को डेरिवेट करना है। ठीक है, तो n क्या है, हमारा अपवर्तनांक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन भी आप करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर नंबर 9 का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन जो है, देखिए अब आते हैं चैप्टर 10 पर, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की, और इसमें दो ऐसे डेरिवेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा आते रहते हैं। ये दोनों डेरिवेशन आपको करके जाने हैं, और लास्ट में ये बताइएगा कि इसमें से कितने डेरिवेशन आपको पहले से पता है, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यानी कि हाइगेंस के तरंगों के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइगेंस तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे दूसरा भी है, देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या और परावर्तन की व्याख्या, ये दोनों डेरिवेशन अगर आप करके जाएंगे 5 नंबर एकदम क्लियर रहेगा। देखिए हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सब में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर साल आते हैं। ठीक है, वो आपको पढ़कर जाना होता है। नेक्स्ट देखिए डेरिवेशन नंबर, देखिए और है कि नहीं है, बस देखिए यही 12 ऐसे डेरिवेशन है आपके फिजिक्स में। टोटल 12 डेरिवेशन है, कितने डेरिवेशन, 12 डेरिवेशन। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये थे आपके 12th फिजिक्स के 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। पूरे फिजिक्स में अगर आप इन 12 डेरिवेशन को पढ़कर जाएंगे, फिर किसी और डेरिवेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ डेरिवेशन जो मैंने छोड़ दिए हैं, जैसे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, ये सब पढ़कर जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। बाकी 1-2 डेरिवेशन आप खुद में एडजस्ट कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।